ख़वातीन व हज़रात, सीमा हैदर जब से भारत इलीगल तरीके से दाखिल हुई, उसके बाद जब वो मीडिया पे आई, उसके बयानात सुनते रहे गाहे बगाए, वक्तन फ़वक्तन, लेकिन अभी रिसेंटली एक बयान सामने आया अभी यार क्या तालियां बजाएं कहती है कि मेरी वजह से, मेरे आने की वजह से हिंदुस्तान के लोगों की रोजी रोटी चल रही है, हिंदुस्तान के लोग रोटियां सेक रहे हैं। सीमा ने कहा है ना तो और कितना बर्दाश्त करेंगे, और कितना बर्दाश्त करेंगे? ये आप लोगों को आपके हिंदुस्तान में बैठकर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के सीनों पे चढ़ के ना वो ये सब बोल रही है कि बताओ तुम लोग सब जितने भी हिंदुस्तानी हैं मेरी वजह से रोटियां सेक रहे हो। कहा या नहीं कहा? तो कोई है जो इसके ऊपर नजर रखे हुए है? एजेंसियां वो देखती होंगी कि ये औरत कर क्या रही है, कितना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हकीकत बात है कि इदारे, एजेंसियां वही इसको आगे बढ़ा रहे हैं तेजी के साथ। अगर ये औरत, चलें ठीक है, बच्चों की वजह से इसको बेल मिल गई दो दिन के अंदर अंदर, सही है, उसके बाद रबपुरा इसको मुंतकिल किया गया गैर कानूनी तरीके से। आप देखें ना दोस्तों, अदालत को किस तरीके से चूना लगाया, पता नहीं। अदालत जो माननीय जज साहब हैं, जब डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा रहे हैं हेमंत पराशर जी साहब की तरफ से कि भाई ये सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, जब इसको बेल दी गई, ठीक है, तो जा कहां रही है? गैर कानूनी पति के पास, सचिन के पास बेल मिल रही है कि मैं बीवी हूं गुलाम हैदर की और मैं जा रही हूं, जिन्होंने पनाह दी हुई है रबुपुरा में, सचिन वो हिंदू व्यक्ति, गैर कानूनी पति, मैं वहां जा रही हूं। यहां से देखिए तो दोस्तों कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सब जो भी है सरकार के मातहत इदारे हैं, अदालतें हैं। हमने, यकीनी बात है, हमें जो कहा गया था शुरू में कि हिंदुस्तान के इदारों पे, एजेंसियों पे विश्वास रखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फैसला आएगा। सीमा ने क्राइम किया, अपराध किया। हिंदुस्तान का जो फॉरेनर एक्ट 1946 है, उस एक्ट को लेकर के सीमा किसी भी तरह से नहीं बच सकती। जो भी गैर कानूनी तरीके से भारत में गैर मुल्की दाखिल होते हैं तो वो उस एक्ट की भेंट चढ़ जाते हैं, कोई नहीं बचता, कभी भी कोई नहीं बच सकता। जो फॉरेनर एक्ट 1946 है, लेकिन भाई वो एक्ट कहां, वो शिक कहां, वो आर्टिकल कहां? सीमा भाई सबसे बढ़ के ये 1946 जो फॉरेनर एक्ट है वो क्या है सीमा के आगे? सीमा ने तो पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। अब वो सीमा कहती है कि मेरी वजह से हिंदुस्तानी लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, कमा रहे हैं। शर्म की बात है। गैरतमंद, पढ़े लिखे, बाशऊर जो बहन भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आना चाहिए मैदान में कि ये औरत कितनी मतलब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। यहां से नहीं लगता आप लोगों को कि इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं? बड़ी ताकत से मुराद सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिलाई सरकार है। तो ये औरत कहती है कि मेरी वजह से हिंदुस्तान के लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं। हो सकता है सीमा सही कहती हो, क्योंकि सीमा गलत तो नहीं कहती ना। आप लोगों के बकौल जो सीमा का तलवा चाटते हैं कि सीमा बिल्कुल सही है, सीमा हक पर है, सच पर है, सीमा कभी गलत नहीं कह सकती। तो दोस्तों यकीन करें, गुलाम हैदर भाई जिस तरीके से उनके साथ जुल्म और ज्यादती की गई, एक तो सीमा ने की, उसकी गैर मौजूदगी में उसने घर बेचा। सीमा ने, ज़ाहिर सीमा के साथ बड़े बड़े लोग मिले हुए थे, सियासतदान थे, मंत्री थे, एक पूरा नेटवर्क था जो सीमा को सहूलतकारी दे रहा था। तो एक तो इन लोगों ने जुल्म ज़्यादती की, फिर अब हिंदुस्तान में अब तक उनके जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो एक बेबस बाप है, एक गरीब, एक मस्कीन इंसान है, ठीक है, उसके पास कोई पावर नहीं है। देखें जिस मुल्क के बारे में कुछ तथाकथित क्या बोलते हैं, मुबैया क्या बोलते हैं उनको, आपके एपी सिंह कई दफा बोलता रहा है, तथाकथित
ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। अब तो कुछ ऐसे चेहरे जो हैदर हैदर करते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना शुरू किया। बहुत सारी खवातीन हैं जो इस तरह की भौंकती रहती हैं, ठीक है। तो वो इसके अलावा एपी सिंह और पूरा नेटवर्क पाकिस्तान को दुश्मन देश, हैदर को दुश्मन देश का व्यक्ति, लेकिन जो बीवी है जिसकी अभी भी जिसके निकाह में है वो दुश्मन नहीं है, ठीक है। और उस दुश्मन देश के दुश्मन व्यक्ति के जो 4 बच्चे हैं वो दुश्मन नहीं है, जिनको चोर दरवाजे से पहुंचाया गया। तो डबल दोहरा मयार, दोगले लोग इस तरह की बात करते हैं तो बड़ी हैरत होती है, ठीक है ना। पाकिस्तान दुश्मन देश है, गुलाम हैदर दुश्मन है, गुलाम हैदर को बुरा भला बोला जाता है, लेकिन नहीं, सीमा वो दुश्मन देश से नहीं आई, वो किसी और देश से आई। अरे बीवी तो हैदर की है ना, बच्चे हैदर के हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं। और सीमा को तो देवी का दर्जा दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी भी वक्त है, आप लोग जागें जागें जागें, ठीक है ना। आप लोग जागें, आपकी सरकार, आपका जो योगी है, मोदी है, वो भरपूर तरीके से समर्थन कर रहे हैं इसमें क्या खास है। ये तो एक बहुत गलत तरीके से एक मिसाल सेट की जा रही है कि जो भी हिंदुस्तान में आए तो वो क्या आज़ादी के साथ घूम सकता है। चलें, चार्जशीट नहीं पेश की गई अब तक, तीसरा साल शुरू हो चुका है, तो कम से कम हिंदुस्तानी बहन भाई जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको थोड़ा सा तसल्ली तो देनी चाहिए कि नहीं, ये औरत बेल पे है, इसको ज़मानत दी गई थी। ज़मानत जब देते हैं तो बहुत सारी कंडीशन, शर्त शरायत होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये पाकिस्तान से आई गैर मुल्की खातून है, ठीक है। तो जब ज़मानत दी गई तो उसमें यह भी होगा कि ये जहाँ पे रहेगी वो सब जेल होगा, नज़रबंद रहेगी, हाउस अरेस्ट होगी। जहाँ जाएगी प्रशासन, पुलिस, इंतज़ामिया, सिक्योरिटी से इनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये तो भाई परमिशन क्या इसने तो सब पूरे सिस्टम को अपने पर्स में रखा हुआ है। रातों को जहाँ इसका मन करता है चली जाती है, गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, कोई एमएलए, विधायक हैं, उनकी महफिलें सजाने के लिए, ठीक है। और अब तो आप लोग देख रहे हैं खरबूजे की जो खेती है उस फसल को शुभ बनाने के लिए, सीमा के शुभ कदम जब रखने के लिए सीमा को बाकायदा इनवाइट किया जाता है और वो कहा जाता है किसी विधायक के खेत है जहाँ पे ये लोग गए और दिखा रहे थे, साइज वाइज दिखा रहे थे खरबूजों के। तो ये हो रहा है, शॉपिंग कर रही, वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बच्चों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे मैं हैरान हूं इस बयान पे कि सीमा हिंदुस्तान में बैठकर कितनी दिलेरी के साथ ये कह रही है कि जो हिंदुस्तानी है वो मेरी वजह से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो दोस्तों पढ़े लिखे बाशऊर बहन भाई जो कि असली और नस्ली हिंदुस्तानी हैं, उनको सोचना चाहिए, क्या ये औरत सही कर रही है। हम तो देख रहे हैं, हम तो महसूस हो रहे हैं कि भाई देखें एक औरत पाकिस्तानी कितनी बासर हो सकती है, भले वो गैर कानूनी तरीके से विदाउट वीज़ा के जाए, चोर दरवाजे से दाखिल हो, तो कितनी उसको पावर मिल सकती है। हम तो ये देख रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों बस हमें फिक्र है बच्चों की, अल्लाह करे कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे जो हैं वो वापस आ जाएं। आप भी सब दुआ किया करें